दोस्तों, इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, एक पल के लिए पीछे देखते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे इंसान ने कहानियां बनाई, खेती शुरू की और धीरे धीरे जमीन, भविष्य और चिंता से बंध गया। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया को ऑर्गेनाइज करना सीख रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम और ये है सेपियंस की समरी का पार्ट 2, जहां हम समझेंगे कि पैसा, धर्म, साम्राज्य और विज्ञान कैसे इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी बने और सबसे बड़ा खतरा भी। अब सोचिए, जब लाखों लोग एक साथ रहने लगे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? अजनबियों को एक सिस्टम में कैसे बांधा जाए। इसी सवाल का जवाब बनी 3 बेहद ताकतवर कहानियां, पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसा दिखने में भले ही कागज या सिक्का लगे, लेकिन असल में वो सिर्फ भरोसा है। अगर पूरी दुनिया कल ये मानना बंद कर दे कि नोट की कोई वैल्यू है, तो वो कागज के अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि अरबों लोग एक ही कहानी में विश्वास करते हैं, पैसा भाषा, धर्म और देश से ऊपर उठकर काम करता है। एक चीनी व्यापारी और एक अफ्रीकी किसान शायद एक दूसरे की भाषा ना समझें, लेकिन पैसा दोनों समझते हैं। इसीलिए हरारी कहते हैं कि पैसा इतिहास की सबसे सक्सेसफुल कल्पना है। पैसे ने ट्रेड को बढ़ाया, मार्केट बनाई और वेल्थ जमा की, लेकिन वेल्थ के साथ इनइक्वालिटी भी आई। कुछ लोग बेहद अमीर हुए और ज़्यादातर लोग सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे रहे। अब पैसा आया तो पावर भी आई, और पावर से जन्म हुआ साम्राज्यों का। एम्पायर सुनते ही जहन में वायलेंस आता है, और वो गलत भी नहीं है। लेकिन एम्पायर सिर्फ तलवार से नहीं चलता था। एम्पायर चलता था रूल से, कानून से, टैक्स सिस्टम से और एडमिनिस्ट्रेशन से। रोमन एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो या ब्रिटिश एम्पायर, इन सब ने कल्चर्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन साथ ही दुनिया को जोड़ा भी। रोड्स बने, ट्रेड बढ़ा और अलग अलग लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा बने। एम्पायर का पैराडॉक्स यही है, वो डिस्ट्रॉय भी करता है और यूनाइट भी करता है। आज की कनेक्टेड दुनिया कहीं ना कहीं एम्पायर्स की देन है। अब आते हैं धर्म पर। धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, धर्म एक मॉरल ऑर्डर है। धर्म इंसान से कहता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब सोसाइटीज छोटी थीं तो नियम याद रखना आसान था, लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, धर्म ने स्टेबिलिटी दी। धर्म ने कहा कि भगवान सब देख रहा है। बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे यूनिवर्सल रिलीजन्स ने ये आइडिया दिया कि सभी इंसान बराबर हैं और सैल्वेशन सबके लिए है। इससे बड़े सोसाइटीज़ को टिके रहने में मदद मिली। लेकिन हरारी ये भी कहते हैं कि धर्म ने इंसान को जोड़ा भी और धर्म के नाम पर तोड़ा भी। धर्म ने वॉर्स कराए, नफरत फैलाई और खून बहाया। अब सवाल उठता है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी पावर के बाद क्या इंसान ज़्यादा खुश हुआ? हरारी का जवाब अनकंफर्टेबल है। हिस्ट्री ये नहीं दिखाती कि इंसान ज़्यादा खुश हुआ, हिस्ट्री ये दिखाती है कि इंसान ज़्यादा पावरफुल हुआ। अब कहानी पहुंचती है करीब 500 साल पहले, और यहीं से शुरू होती है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसी मशीन से नहीं हुई, इसकी शुरुआत एक सोच से हुई जिसका नाम है मुझे नहीं पता। इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किए और डाउट करना सीखा। साइंस, एम्पायर और कैपिटलिज्म जब एक साथ आए तो दुनिया ने ऐसा लीप लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एम्पायर ने रिसोर्सेज दिए, कैपिटलिज्म ने इन्वेस्टमेंट दिया और साइंस ने इनोवेशन दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इंसान ने ट्रेन्स बनाई, प्लेन्स उड़ाए, इंटरनेट बनाया और न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी। कैपिटलिज्म फ्यूचर पर भरोसा करता है। बैंक आज पैसा देता है क्योंकि वो मानता है कि कल ग्रोथ होगी, लेकिन एंडलेस ग्रोथ का ये सपना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है और इनइक्वालिटी को और गहरा करता है। हरारी एक और अनकंफर्टेबल सच बताते हैं, इंसान खुश होने के पीछे नहीं भाग रहा, इंसान सक्सेसफुल दिखने के पीछे भाग रहा है। हम बायोलॉजिकल हैप्पीनेस नहीं, कल्चरल एक्सपेक्टेशन का पीछा कर रहे हैं। अब इंसान सिर्फ दुनिया को बदलने तक सीमित नहीं है, अब वो खुद को बदलना चाहता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई और साइबोर्ग टेक्नोलॉजी इंसान को भगवान बनने की तरफ धकेल रही है। और यहीं हरारी आखिरी सवाल छोड़ देते हैं, अगर इंसान भगवान बन गया तो उसे रोकेगा कौन? सेपियंस किताब इंसान की तारीफ नहीं है, ये इंसान के सामने रखा गया आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान बहुत पावरफुल है, लेकिन बिना समझ की पावर सबसे खतरनाक चीज़ होती है। हिस्ट्री न्याय की कहानी नहीं है, हिस्ट्री खुशी की कहानी भी नहीं है, हिस्ट्री कहानियों की कहानी है।
बिलीव्स की कहानी है और पावर की कहानी है, और इंसान इन कहानियों को गढ़ता भी है और इन्हीं में फंस भी जाता है। अगर आपको ये नरेशन सोचने पर मजबूर कर रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस समरी ने आपके अंदर किताब पढ़ने की क्यूरियोसिटी जगा दी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि समरी समझ देती है लेकिन किताब सोच बदल देती है। धन्यवाद।